अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूँगी जिससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनेगा। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 प्याली दही ली है और उसको 15-20 मिनट पहले इस तरह से छलनी में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। आप मलमल के कपड़े में भी डाल के रख सकते हैं और इस पानी को ज़ाया नहीं करें। किसी भी रेसिपी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 प्याली अमरूद क्यूब्स में कटे हुए, 1 प्याली चीकू, 1 प्याली सेब और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 प्याली अनार लिए हैं और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 प्याली से थोड़े से कम पाइनएप्पल लिए हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी केले चॉप करके। आप अपनी पसंद के कोई से भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें से कोई सा फ्रूट आप स्किप कर सकते हैं। तो जो भी आप फ्रूट्स ऐड करना चाहें, बस क्रीमी फ्रूट चाट जो होती है इसमें खरबूजा और तरबूज नहीं डालिएगा। बाकी आप जो चीज़ें डालना चाहते हैं, जो भी फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 प्याली क्रीम डाल रही हूँ। ये जो दूध की मलाई होती है वो फ्रेश वाली, वो वाली क्रीम मैं डाल रही हूँ। आप डब्बे की जो टेट्रा पैक क्रीम होती है वो भी डाल सकते हैं। और इसके साथ हम दही डाल देंगे जिसका हमने पानी निकाल लिया था। पानी निकलने के बाद ये भी 1 प्याली बचेगी। तो 1 प्याली मलाई और 1 प्याली जो है वो दही गाढ़ी वाली थिक वाली हमने इसमें डाली है। और हम इसमें डालेंगे ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट, 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे शहद। और इसके बाद 3 खाने के चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे पिसा खोपरा। ये आपकी फ्रूट चाट में जान डाल देगा। इतना मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा कि बहुत ही मज़े का आएगा। आप यकीन जानें, ये आपकी इफ्तारी को 4 चाँद लगा देगी। ये फ्रूट चाट जो इसमें शहद और खोपरे का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही मज़े का लगता है। और इसके साथ आपको चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेचुरल मिठास होगी इसमें, एक तो शहद की मिठास, बाकी फ्रूट्स की मिठास। और इसको खूब ठंडा करके सर्व कीजिएगा और सर्व करते हुए ऊपर से थोड़ा सा शहद मज़ीद डाल दें और थोड़ा सा खोपरा ऊपर से दोबारा से छिड़क दें। और ऊपर से खोपरा छिड़कने के बाद मैं थोड़े से अनार के दाने और डालूँगी ताकि ये ऊपर से और ज़्यादा देखने में अच्छी लगे। और इसको बनाते हुए आप ये ख़्याल कीजिएगा कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही जो है वो अच्छी वाली यूज़ कीजिएगा जिसमें खटास बिल्कुल नहीं हो, अच्छी मीठी सी दही हो। और इसको सर्व करें, अपनी इफ्तारी को 4 चाँद लगाएँ। अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा कैसी लगी, फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।